नमस्कार साथियों। आज हम कर रहे हैं आओ करे और सीखे वर्कबुक है हमारी 11। ठीक है। बोलो कितना बचा। यह है गतिविधि और इसमें क्या सीखना है हमें? घटाना। ठीक है। घटाना यानी व्यवकलन यानी कम करना। ठीक है। कुछ प्रश्न देखते हैं। इसे कई अवधारणाओं से हमें सीखना पड़ेगा, तब जाके हम घटाना सीखेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारे समक्ष? 19 में से 4 घटाना। ये लिखा 19 और ये लिखा 4, तो आप देख रहे होंगे इकाई के सीध में ही इकाई के अंक को लिखा है। 9 इकाई अंक है, 4 इकाई अंक है, तो इकाई के सीध में इकाई अंक। यहाँ दहाई 1 है और यहाँ दहाई है ही नहीं, तो नहीं लिखा है। ठीक है। चलिए तो इकाई को इकाई में से घटाएंगे। 9 में से 4 कम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने करना कम? 4। 1 2 3 4 गया तो कितने बचे साहब? ये है 5। 5 और 1 में से क्या घटा है? कुछ भी नहीं है, तो 1 में से कुछ भी नहीं गया, तो 1 का 1 क्या उत्तर प्राप्त हुआ? 15। उसी प्रकार से 8 में से 6 गए तो कितने बचे? 6 से 7 8 यानी 2 बचे। 5 में से कुछ भी नहीं गया तो 5 के 5 उत्तर क्या आया? 52। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 3। और 4 में से कुछ नहीं गया तो 4 के 4। ठीक है। अगला प्रश्न है 66 में से 6 गया। 6 में से 6 गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी क्या बचा? 0। और 6 में से कुछ भी नहीं गया तो 6 के 6 उत्तर आया 60। अगले प्रश्न देखिए 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 4। 8 में से 1 गया तो बचेगा 7, 74 उत्तर आया। 9 में से 3 गए तो 6 बचे और 5 में से कुछ भी नहीं गया तो 5 के 5, 56 उत्तर आया। इस प्रश्न में देखिए 7 में से 6 गए तो 1 बचे, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 41 उत्तर आया। 8 में से 7 गए तो कितने बचे? 1। 9 में से 1 गया तो 8, 81 उत्तर आया। अब इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। वही नियम है, इकाई में से घटाना है। ठीक है। अब यहाँ कितना है? 3। 3 में से क्या घटाएंगे? 6, परंतु 3 में से तो 6 घटता नहीं है। उस दशा में क्या करें? तो इससे एक दहाई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक दहाई। एक दहाई का मतलब होता है 10, तो 3 थे ही सही, 1 ले लिया, वास्तव में तो 13 हो गए। ठीक है। अब 13 में से क्या घटाना है? 6, तो कितने बचेंगे? 13, 6 से 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बचेंगे। ठीक है। और 6 के बाद कुछ घटाने वाला है ही नहीं, तो उत्तर आया 7। उसी प्रकार 5 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। और 7 में से कुछ भी नहीं गया तो 7 के 7, 71 उत्तर आया। और इस प्रश्न में 7 में से 7 गए तो 0 बचे, 8 में से कुछ नहीं गए तो 8 के 8। देखिए 76 में से 4 घटाने हैं, तो इकाई को इकाई के साथ से घटाएंगे। 6 में से 4 गए, 2 बच्चे, 7 में से कुछ नहीं गया तो 7 एज इट इज, 72 उत्तर आया। इस वाले प्रश्न देखिए 3 में से 2 गए, 1 बच्चे, 5 में से कुछ नहीं गया तो 5 के 5, 51 उत्तर आया। इस वाले प्रश्न में देखिए 3 में से 9 घटाना, परंतु 3 में से 9 तो जाते ही नहीं। उस दिशा में क्या करेंगे हम? यहां से ये क्या है? यह है दहाई, यानी 10 10 के बंडल कितने हैं? 9। एक बंडल इसे दे देगा वो। ठीक है। अब यहां से 9 बंडल थे 10 10 के, एक बंडल दे दिया तो यहां बचेंगे 8। बंडल कितने के हैं? 10 के। ठीक है। तो 3 थे ही सही, 10 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? यहां पर 13 हो गए।
ठीक है, क्योंकि दहाई वाले ने एक बंडल दे दिया ना 10 का पूरा, ठीक है, तो 13 हो गया, और 13 में से क्या घटाना है अब 9, तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ठीक है, अब यह 9 नहीं है, क्या है 8, 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5। उत्तर आया आपका 54। इस वाले प्रश्न में देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, 8 में से 0 गया, 0 यानी कुछ भी नहीं गया, 38 में से यदि कुछ भी नहीं घटाएं यानी 0 घटाएं तो क्या आएंगे 38 के 38 ही आएंगे। अगले प्रश्न में देखिए 1 में से 0 गया, 1 का 1 ही रहेगा, 8 में से 1 गया, 7 बचा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए 4 में से 4 गए, कुछ भी नहीं बचे यानी 0 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा। उत्तर आया 40। इस वाले प्रश्न में देखिए 8 में से 8 गए तो 0 बचे, और ये 2 के 2 यानी इसमें घटाने वाला कुछ था ही नहीं। उत्तर आया 20। इस वाले प्रश्न देखिए 3 में से 2 गए, 1 बचे, और 4 में से 1 गया, 3 बचा। इस वाले प्रश्न में देखिए 7 में से 5 गए तो 2 बचे, और 6 में से कुछ भी नहीं गया तो 6 के 6, 62 उत्तर आया। इस वाले प्रश्न में देखिए 6 में से 2 गए, 4 बचे, 6 में से 2 गए, 4 बचे। आओ करे और सीखे प्रोजेक्ट कार्य 12। ठीक है, बोलो कितना बचा, गतिविधि ये करवानी है, तब जाकर हम सीखेंगे घटाना। एक उदाहरण देखिए, इकाई का मतलब होता है एक एक, एक एक के कितने हैं 7, तो ये 7 तीलियां खुली है। दहाई यानी 10, 10 10 के कितने हैं 4 है, तो ये 4 बंडल आपको नजर आ रहे हैं। नीचे है 13 घटाना है, यानी खुले कितने हैं 3 तीलियां खुली हुई है। ठीक है, और 1 बंडल है। अब घटाते हैं तो तीलियों को तीलियों से घटाएंगे, है ना, इकाई को इकाई से घटाएंगे। 7 तीलियों में से कितनी घटाना है 3, तो 1 2 3 गई, तो बची कितनी 1 2 3 4, ये 4 आया। ठीक है, अब 4 में से 1, ये क्या है दहाई यानी बंडल है 10 10 के, 10 का 1 बंडल इससे गया। ठीक है, तो कितने बचे, ये 3 बंडल बचे, ये रहा 3। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, 4 में से 5 जाते हैं क्या, नहीं जाएंगे, तो क्या करें दहाई से लेंगे, परंतु दहाई क्या है 10 10 के बंडल है, एक बंडल इसे दे देगा जिसमें कितने होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, और 4 थे ही सही, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएंगे 14। अब 14 में से 5 गए तो क्या बचेंगे आपके 9 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ 6 क्या 6 नहीं है, क्योंकि इसने एक बंडल इसको दे दिया है, तो अब यहाँ 5 बंडल बचेंगे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं, ये खुली तीलियां 6 है, यहाँ पर 8 है, तो इसे एक 10 का बंडल ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा अब 6। ठीक है, और यहाँ 6 थे इसे एक 10 का बंडल आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ 16 हो जाएंगे। अब 16 में से 8 गए तो 8 बचे, और 6 में से 3 गए तो 3 बचे। ठीक है, अगला देखिए 6 में से गया तो 0 बचेगा, 0 ही बचेगा ना, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0। और 5 में से 3 गए तो 2 बचे। इन कानों में से 75 घटाना है, 1 में से 5 नहीं जाते, तो भैया 9 से 1 दहाई लेंगे यानी 10 लेंगे, तो क्या हो जाएंगे 11, और 11 में से 5 गए तो बचे 6, और दहाई का अंक अब 9 नहीं है, क्या है 8 है, तो 8 में से 7 गए तो बचे 1। उत्तर प्राप्त हुआ हमें 16। प्रश्न में 8 में से 9 नहीं जाएंगे तो 1 दहाई यानी 10 का बंडल ले लेगा, तो यहाँ बचेंगे 5 बचेंगे, और यहाँ 8 थे ही सही, 10 हो जाएंगे तो 18 हो जाएंगे, 18 में से 9 हो जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 5 में से 5 गए तो कुछ भी नहीं, 0 लिख सकते हैं, और आगे 0 है, इसका मतलब महत्व नहीं है, यह 9 ही है। अब यहाँ देखिए 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो वही दहाई लेना पड़ेगा। दहाई क्या देगा 10 का बंडल देगा,
तो यहाँ पर अब शेष रहेगा 2। यहाँ 3 थे तो और यहाँ 6 है, 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7 बचेंगे। और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में 7 में से 9 नहीं जाता, वही समस्या। तो क्या करें, 7 है ही सही, इसे 10 का बंडल यानी दहाई ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ 17 हो जाएंगे। और यहाँ 7 था, एक बंडल 10 का दे दिया है तो 6 बचेंगे। 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे। यहाँ देखिए आप 7 में से 8 नहीं जाएंगे, वही 7 थे ही सही, इससे उधार लेंगे तो क्या होगा, 10 देगा पूरा वो तो सब। ठीक है, तो यहाँ पर 8 रहेंगे। अब 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे। ठीक है, और 8 में से 4 गए तो 4। ये वाला प्रश्न देखिए, 8 में से 9 नहीं जाएंगे, वही दशा। यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ 18 हो जाएंगे ना, 8 थे ही सही, एक दहाई यानी 10 लिए तो 18 हो जाएंगे। 9 में से 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे। यहाँ 7 थे परंतु एक दहाई यानी एक बंडल दे दिया तो 6 बचेंगे। और 6 में से 3 गए तो 3 आएगा। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1। ये वाला देखिए 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1। 6 में से 8 नहीं जाता, उस दशा में क्या करेंगे, ये 6 था ही सही, खुली तिलियां। और यहाँ से एक बंडल गया 10 वाला तो 16 हो जाएंगे। और 16 में से 8 गए तो 8 बचे। और यहाँ 8 था लेकिन एक बंडल दे दिया तो 7 बचेंगे। और 7 में से 6 गए तो 1। क्या उत्तर आया, 18। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला क्या पूछ रहा है, एक विद्यालय में कुल 129 बच्चे हैं, इसमें से 48 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या हमें पता करनी है। ठीक है, अब ये कुल बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें से यदि हम लड़कियों को बाहर कर देंगे तो अंदर कौन बचेगा, इसमें से लड़कों की संख्या को बाहर कर देंगे, हटा देंगे तो लड़कियों की संख्या ही शेष रहेगी। कुल मिला के 129 में से 48 को घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 129 बच्चे, उसमें से लड़कों की संख्या कितनी है, 48 है। यह हम घटा देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इकाई की स्थिति में इकाई को लिखा है, दहाई की स्थिति में दहाई को, सैकड़ा और यहाँ सैकड़ा नहीं है तो नहीं लिखा। ठीक है, अब 9 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। और 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो एक दहाई लेंगे, दहाई यानी 10। यहाँ 1 था, ये 1 इसको दे देगा तो इसके पास तो बचेगा नहीं, यहाँ हो जाएंगे कुल 12, जो कि है ही सही। 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे। तो लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियां कितनी हुई, 81। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक पेटी में 97 लड्डू थे, 79 लड्डू बच्चों को बांट दिए, बताइए पेटी में अब लड्डू कितने बचे। ठीक है, ये लड्डू थे 97, इतने बांट दिए। ठीक है, यानी 97 में से 79 घटा दीजिए। यह 97 लड्डू थे साहब, ये 79 बच्चों में बांट दिए। ठीक है, शेष पेटी में कितने बचे, इन्हें घटाना है। अब 7 में से 9 जाता ही नहीं है, खुली तिलियां 7 है, खुली तिलियां 9 है, नहीं जाएगा तो एक बंडल लेंगे और ये देगा क्या, 9 देगा। ठीक है, एक बंडल में 10 देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। ठीक है, और 17 और यहाँ क्या रहेगा, अब 8 रहेगा। 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और यहाँ क्या है, अब 9 है,
9 नहीं है, 8 है। 8 में से 7 गए तो 1 बचे। कितने लड्डू बचेंगे पेटी में? 18। ये क्या हो गए? शेष लड्डू। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, हेमा 50 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 37 रुपये का सामान खरीदा। बताइए हेमा के पास कितने रुपए शेष बचे? ठीक है, वह 50 रुपये लेकर गई, 37 रुपये उसने खर्च कर दिए। इतने थे, इतने खर्च कर दिए, शेष बचाना है, यानी घटाना है। अब देखिए 0 में से 7 तो जाते ही नहीं, तो वही उधार लेना पड़ेगा। और ये बंदा जो 5 है देगा क्या? ये 10 देगा, 10 का बंडल देगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 0 थे और 10 आए तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और यहाँ कितना रहेगा? अब 4। और 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे, और 4 में से 3 गए तो 1 बचेंगे। कुल मिला के उसके पास कितने रुपए शेष रहेंगे? 13 रुपये। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक पेड़ पर 20 चिड़िया बैठी थी, 6 चिड़िया उड़ गई। बताइए कितनी चिड़िया बची? 20 चिड़िया थी, 6 चिड़िया उड़ गई। ठीक है। अब बताइए कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल एक गलती है। क्या गलती है? कि इकाई के सिद्ध में हमेशा इकाई को लिखना चाहिए। ये 0 की सिद्ध में 6 आता। ठीक है, मैंने दहाई की सिद्ध में लिख लिया, जो कि गलत है, और प्रश्न भी का हल भी इससे गलत होगा। ठीक है, तो क्या करें? इस 6 को यहाँ लिख देते हैं। अब यह सही है। अब यहाँ पर 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो क्या करें? इससे उधार लें, और ये 2 क्या देगा? 10 10 देगा। ठीक है, 0 था ही सही, 10 आया तो 10 हो जाएगा। और यहाँ क्या रहेगा? 2 था तो 1 दे दिया तो बचेगा 1। 10 में से 6 गए तो 4 बचे। अब यहाँ 2 नहीं है, क्या है यहाँ पर? 1 है, तो 1 में से कुछ भी नहीं गया तो क्या बचेगा? 1 का 1। क्या उत्तर प्राप्त हुआ? 14। अतः चिड़िया कितनी बचेगी? 14। ठीक है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो अवश्य कमेंट करें, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।